हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिट बाय सेल्फ। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 9 टॉपिक्स के बारे में जो अगर आपने 90 की एज तक कंप्लीट कर लिया तो आप बाकी लोगों के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा ऊपर के लेवल पर जा सकते हैं। तो इससे ऐसा ही नहीं, आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, आप लोगों से कंपेयर में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे। तो विदाउट फर्दर डिले लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, रीड अ लॉट। देखो, एक एक करके डिटेल में थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके, तो रीड अ लॉट फर्स्ट टॉपिक क्यों। देखो, ऐसा नहीं है कि हमें कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना है सिर्फ इसीलिए हमें पढ़ना है। मान लो हमें नीट क्रैक करना है, जेई क्रैक करना है, रीट क्रैक करना है, कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, गवर्नमेंट जॉब लगनी है। नो गाइस, नो। देखो, इनके लिए पढ़ना ठीक है, इट्स ओके, ये तो सब पढ़ते हैं, बट अगर आपको किसी और के कंपेयर में थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे जाना है तो फिर आपको थोड़े से तो अलग से नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो आप इसमें अपना पर्सनल डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट, बेसिक नॉलेज की बुक्स, ये भी आपको मतलब डेली बेसिस पे आपको थोड़ा थोड़ा इनके लिए निकालना पड़ेगा। और अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप खुद सोचिए, क्या आप दूसरे लोगों को ज़्यादा अगर आप बात करोगे और कोई ऐसा टॉपिक है कि अगर कोई बोल रहा है कि अरे यार मेरे को तो ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, तो आप उनको बता सकते हैं ना, बता सकते हैं कि अरे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता, मेरे से पूछ, मेरे को सब पता है कि कैसे क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। ऐसा आप बोल सकते हैं उनको। तो फर्स्ट हो गया रीड अ लॉट, आपको हर चीज़ की नॉलेज थोड़ी थोड़ी तो होनी चाहिए। सेकेंड टॉपिक आता है बी डिफरेंट। व्हाट बी डिफरेंट क्यों। देखो, आपके मम्मी पापा ने आपको जो नाम दिया है ना, वो बहुत सही है, बट अगर आप अपनी कोई पहचान बनाना चाहते हैं इस दुनिया में, अपना अलग नाम बनाना चाहते हैं और इस भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं ना, तो माय फ्रेंड्स देखो, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। इस भीड़ की दुनिया में खुद को अलग दिखाने के लिए खुद को अलग बनाना तो पड़ेगा। ये गाइस तो आप जानते हो ना बात। तो बी डिफरेंट, समथिंग यूनिक, कुछ भी। देखो, वो सबका अपना अपना पैशन होता है, कुछ अपने अंदर की खूबी निकालो आप लोग कि क्या है मेरे अंदर ऐसा जो सिर्फ मेरे अंदर है और बाकी किसी के अंदर नहीं है। ऐसा सबके पास गॉड गिफ्टेड कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है। सो फाइंड इन योर सेल्फ, अपने अंदर देखने की कोशिश करो गाइज, राइट। मूव इन थर्ड। थर्ड पे हम क्या देखते हैं, बी मोर ऑब्जर्विंग। लाइक, कैसे पता चलेगा कि आपको मेरा पैशन क्या है, मेरी हॉबी क्या है। देखो, आपको ना आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ये बात लिख लो। अगर आप ये सोचते हो ना कि मेरा वो दोस्त है यार, वो मेरे को बहुत अच्छे से समझता है, मेरे मम्मी पापा मेरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, या फिर कोई भी, कोई और भी है ना, तो देखो ऐसा नहीं होता है। तो आपको आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता, इसीलिए आपको इतना ऑब्जर्विंग होना चाहिए कि अगर कोई सामने वाला पर्सन आपसे मिले तो आप उसको देखते ही पहचान लो कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। ऑब्जर्व करना सीख सको कि क्या ये मेरे से मतलब निकालने के लिए आया है मेरे पास, या फिर एक फीलिंग है, एक कनेक्शन है, इसलिए है। और खुद, ऐसा नहीं है दूसरों को भी ऑब्जर्व करना, नो, आप खुद को भी ऑब्जर्व करो। और खुद को ऑब्जर्व करना दूसरों को ऑब्जर्व करने से ज़्यादा सिंपल होता है ना। देखो, अगर आप खुद को ऑब्जर्व करोगे, खुद से पूछोगे, खुद के साथ बैठोगे, खुद को थोड़ा सा टाइम दोगे, तो आपको पता चलेगा अरे यार मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। और वैसे अगर आप ये ऑब्जर्विंग वाली चीज़ पर अलग से और वीडियो चाहते हो बना के दूँ तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइज, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बता सकती हूँ, ठीक है। तो हमारा फोर्थ जो टॉपिक आता है उस पर बात करते हैं, ईट हेल्दी। क्या, ईट हेल्दी। देखो, आप खुद सोचो, हम लोग, हर इंसान आज क्या चाहता है, क्या चाहता है, सक्सेसफुल बनना, उनका नाम हो, फेम हो, है ना, लोग उनको जाने पहचाने, रील्स वगैरह सब किस लिए हो रहा है ये सब, इसीलिए ना कि वो अपना एक नाम बनाए, लोग उनको जाने, उनको पहचाने। बट आप खुद सोचो, अगर आपकी बॉडी इन सब चक्करों में, अगर आपने अपनी बॉडी को ही ख़राब कर लिया, जस्ट इमेजिन
अगर आपने इतना कर लिया, देखो मैं अपना केस बताऊँ आपको, मैंने एक तैयारी करी थी एक कंपटीशन एग्ज़ाम की, लाइक अभी भी है, ऐसा नहीं अभी भी नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, तो मैंने इतनी पढ़ाई करी ना, इतनी पढ़ाई करी, मैं सबको बता नहीं सकती, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम मतलब 12-12 घंटे की ऑनलाइन क्लास, 12-12 घंटे की ऑनलाइन क्लास, कुछ सोचा ही नहीं कि बॉडी भी है मेरे पास जिसको रिलैक्स की ज़रूरत होती है। तो मेरी जो आइज़ है ना, आइज़ इनमें इन्फेक्शन हो गया था और फर्स्ट टाइम मुझे चश्मे की ज़रूरत पड़ी। मैं कभी नहीं लगाती चश्मा, ट्रस्ट मी गाइज़। मुझे पहली बार मेरा नंबर आया, वो भी नंबर का चश्मा, 0.5 नंबर का चश्मा आया था एंड बहुत बुरा लगा सच में। फिर मैंने सोचा यार वाई, फॉर व्हाट, ऐसा क्या था, ऐसा क्या था कि मैंने इतना सब अपनी बॉडी के लिए नहीं सोचा यार। तो फिर तब से मैंने अपने ईट पे, अपनी डाइट पे पूरा फोकस किया है एंड ट्रस्ट मी इट इज़ बियॉन्ड लेवल। तो देखो आप क्या करोगे इतना पैसा कमा कर, जब आप कहीं घूमने लायक ही ना रहो। सोचो, जब आप अपनी आँखों को ख़राब कर लो या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब बहुत डीप लेवल तक की बातें होती है बॉडी से रिलेटेड, तो कितनी डीप में जाएंगे। तो आप जस्ट इमेजिन करो, वो कहा भी गया है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, बोला गया है ना, ऐसे ही नहीं बोला गया है, राइट। वो इसीलिए बोला गया है क्योंकि ऐसा होता है, पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर सही है ना, तो ट्रस्ट में आप इस पूरी दुनिया की ना सबसे लकीएस्ट पर्सन्स में से एक है। क्योंकि आप भी जानते हैं बात कि बहुत लोग हैं यार जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते। क्या आप कभी सोचते हो कि मतलब वो कैसा फील करते होंगे अंदर से। मतलब हमें तो ना डेली भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि थैंक यू भगवान जी, आपने हमें इतनी अच्छी बॉडी दी है, इतना अच्छा लुक दिया है, इतनी अच्छी नॉलेज दी है, इतने अच्छे मम्मी पापा दिए हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग फॉर ग्रेटफुल, है ना। तो समझ गए होगे आप। फर्स्ट टॉपिक क्या था, रीड अ लॉट, सेकंड बी डिफरेंट, थर्ड था हमारे पास बी मोर ऑब्जर्विंग, फोर्थ था ईट हेल्दी, है ना। नाउ फिफ्थ, फिफ्थ क्या होगा, सराउंड योर सेल्फ विद लीडर्स। सुना होगा आपने, मैंने अपनी अपनी पहले वाली वीडियोस में भी आई थिंक बोला है ये बात कि देखो आप जैसे लोगों के साथ रहते हो, जैसा सोचते हो, आप वैसा ही बनते हो। ये बात मैंने बोली है। अगर आपका घर का एनवायरनमेंट नेगेटिव है, अगर आपके दोस्त नेगेटिव है, दोस्त से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं ना, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनके विचारों से बच जाओगे। माना आप पूरी कोशिश करोगे कि नहीं मेरे को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को पता है मैं पॉजिटिव हूँ, बट ट्रस्ट मी ऐसा नहीं होता। अगर हम कीचड़ में चलेंगे ना तो थोड़े बहुत तो छींटे लगेंगे, भले ही एक तो सही पर लगेंगे, छींटे तो लगेंगे। तो समझो इस बात को। तो आज से ना आप एक काम करो, आपको जैसा बनना है ना आप उनको सुनो, उनके पॉडकास्ट सुनो, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान है आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, नेगेटिव है, जस्ट हटा दो उसको, हटा दो। कोई भी ऐसा इंसान जो आपके कैरियर के बीच में आ रहा है या फिर आपकी पॉजिटिविटी को ख़राब कर रहा है। देखो मेरे को पता है कि ऐसे हम हर किसी को नहीं हटा सकते, हो सकता है हमारे मम्मी पापा ही नेगेटिव बोले, है ना, हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रही। तो कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, पर कोशिश क्या करनी है, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें हम लोग, मम्मी पापा से नहीं बनानी है ना, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें ताकि क्या, कुछ नहीं, ताकि हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकें, हमारा माइंड सेट पॉजिटिव होना चाहिए बस। जैसा सोचते हैं ना वैसा होता भी है, तो इसीलिए बोला गया है ये बात, ठीक है। चलो कितनी टॉपिक्स हो गए हमारे पास, 4। नाउ मूव इन द फिफ्थ। फिफ्थ हमारे पास क्या हो सकता है, फिफ्थ है हमारे पास ट्रैवल एज मच एज पॉसिबल बिफोर 30। क्यों, क्योंकि अभी ये जो टाइम होता है ना हमारे पास, हमारा जो माइंड होता है ना, माइंड ये एक्सट्रीम लेवल पे होता है, एक्सट्रीम। इसकी सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, याद रखने की क्षमता, मेमोरी पावर, एवरीथिंग, है ना, होती है ना। और इसमें हमको बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है। बाद में क्या पता हमारे पास पैरों में उतनी जान हो या ना हो, दिमाग में इतनी ताकत, इतनी कैपेसिटी हो या ना हो कि हर चीज़ को लर्न कर सके, है ना। सो
और ऐसा ही नहीं है कि इतना ही फ़ायदा है, आपको पता है ट्रैवलिंग के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि इससे माइंड है ना रिलैक्स हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है। एक तो ये हो गया। और बात करें तो देखो, हम ये जब ट्रैवलिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो हम हमारे फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं। जनरली हम पूरा दिन काम करते रहते हैं, वही मान लो सुबह उठा, नहाया धोया, जॉब पे जाना है, आना है, खाना पीना है, जॉब की तैयारी, थोड़ा बहुत भी टाइम मुश्किल से ऐसा होता है कि हम हमारी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए निकाल पाते हैं। तो ट्रैवलिंग से ये फ़ायदा भी हो जाता है, उनको टाइम मिल जाता है। इसके अलावा बता दिया माइंड रिलैक्स होता है, इसके अलावा भी बहुत फ़ायदे हैं। देखो जो ट्रैवलिंग होती है ना, वो ना ही हमारी फ़िज़िकल हेल्थ बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ सबको परफेक्ट कर देती है। इसीलिए ट्रैवलिंग एक एक तरीके से ना फिज़िकली, जो देखो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, कभी कोई डिप्रेशन में जाता है, कहीं होता है ना, तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको यही सलाह देते हैं कि देखो आप ना एक काम करो, ट्रैवलिंग करो। क्या करो? ट्रैवलिंग करो। तो ऐसा बोला जाता है। ट्रैवलिंग करने से क्रिएटिविटीज़ आती है, माइंड में अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, रिलैक्स हो जाता है, अच्छा होता है, खुशी महसूस होती है अंदर से, ऊपर से नॉलेज मिलती है। कहीं अच्छी जगह घूमने गए तो नॉलेज भी मिलती है कि देखो हमने वहाँ ये सीखा, ये देखा, किसी और को बताते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो ये सब ठीक है। देखो 5 हो गए ना, तो नाउ मूव इनटू सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या हो सकता है? सिक्स्थ है डेवलप। डेवलप से पहले एक और जो इम्पोर्टेंट है, बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो देखो आपको ना अपनी 30 साल से पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इम्पोर्टेंट हो जाता है, खुद को ही महसूस होने लग जाता है। आपको पता है अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तो पहला जो ताना पड़ेगा ना वो घर से पड़ेगा। लिख लो, घर वाले ही बोल देंगे है कुछ नहीं करता, घर पे पड़ा पड़ा रोटी तोड़े है बोल देंगे। तो पहला ताना ना घर से पड़ता है। कुछ भी करो आप, बट इतना खुद को कैपेबल बनाओ, खुद कोशिश करो कि आप एटलीस्ट फॉर यू, ओनली फॉर यू, कि आप अपने लिए तो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े आपको। और आप सबको पता है अगर आपने सोचा है ना तो आप कर लोगे यार, कर लोगे। आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, वरना इंसान ना ताना सुनाने में टाइम नहीं लगाते हैं, कोई नहीं लगाता। तो इसीलिए खुद का नाम ऐसा बनाओ। वो कहते हैं ना, देखो एक लाइन थी, शायद मैंने पढ़ी थी कि काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, और फिर नाम ऐसा करो कि फिर नाम लेते ही काम बन जाए, है ना। तो ये आई थिंक सही बात है, होना चाहिए। चाहे आप, मेहनत तो लगती है, देखो बिना हार्ड वर्क कुछ नहीं हो सकता, आपको भी पता है ये बात, है ना। तो हार्ड वर्क लगता है, पर और आपको पता है अगर आपने कुछ कर लिया ना तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? योर पेरेंट्स, ऑफ कोर्स, आपके मम्मी पापा को, आपकी फैमिली को। सो बहुत ही अच्छा होगा ये, है ना। नेक्स्ट सेवन्थ है ना, सेवन्थ है हमारे पास। डेवलप क्या करना है हमें? मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। आप कभी भी ना एक जॉब के सहारे नहीं बैठ सकते। जस्ट आस्क वन क्वेश्चन ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ के देखिए, यार अगर मुझे मान लो आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़, कोई पर्सनल है, कोई बिजनेस है, या फिर नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी, जस्ट सोच के देखो कि यार अगर मेरे को इस नौकरी से निकाल दिया तो क्या? मेरा तो सारा खर्चा इसी से चलता है। सोच के देखो, अगर मेरा बिजनेस डूब गया तो क्या? भगवान ना करे कोई ऐसी घटना हो गई तो क्या? तो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार मैंने भी पूछा था खुद से, और ना अंदर तक ब्लैंक हो गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। व्हाट इज़ दिस यार मानसी, व्हाट इज़ दिस, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये क्वेश्चन आप पूछ के देखो अपने आप से, आपको पता चलेगा कि इसीलिए बोला गया है कि मल्टीपल स्ट्रीम्स आपके पास इनकम के लिए होना ज़रूरी है। मैं नहीं कह रही कि 10 रखो, 12 रखो, 20 रखो, अरे नहीं, इतना भी नहीं। हमें कौन, फ़िलहाल हमारा जो मेन लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है, एक बार में अंबानी नहीं बन जाना है हमको, है ना। तो एटलीस्ट 2 और 3। और आजकल तो इतनी ज़्यादा वो है, सोर्स है, जैसे कि आप ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हो, अपना कोर्स सेल कर सकते हो, या फिर देखा जाए तो
कोर्स सेल कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब कुछ भी। आप खुद का यूट्यूब चैनल भी ओपन कर सकते हो लाइक मी, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बट आपका पैशन से रिलेटेड कि नहीं यार पढ़ना तो देखो सबको होता है, बट यार पढ़ने के साथ ना मेरे को इसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो आप वो काम कर सकते हो। आप स्पोर्ट्स में कर सकते हो, कुछ भी, एनीथिंग विच इज़ लाइक यू, जो आप लाइक करते हो, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। डेवलप मल्टीपल, ये तो हो गया ना। डेवलप एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको ना एक कम्युनिकेशन, एक अच्छे तरीके से बात करना आना चाहिए लोगों से। माना कि सपोज़ करो आपके पास बहुत नॉलेज है, आप सब कुछ जानते हो, बहुत अच्छी नॉलेज है हर सब्जेक्ट की, हर पर्सनल रिलेटेड, आप किसी की भी प्रॉब्लम को तुरंत सही कर सकते हो। पर आप जस्ट इमेजिन करो, अगर आप अपनी बात को किसी और के पास पहुंचा ही नहीं पा रहे हो, आप पहुंचा ही नहीं पा रहे हो अपनी बातों को किसी और के पास, या फिर आप बोलने में थोड़ा हेजिटेशन होती है, आप इंट्रोवर्ट टाइप के हो, तो क्या फ़ायदा फिर। आप खुद सोचो, क्या आपका इतनी नॉलेज होने का कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? नहीं ना। तो थोड़ा थोड़ा से स्टार्ट कर सकते हो आप, ऐसा ज़्यादा नहीं है। और हाँ, अगर आप कम्युनिकेशन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो और आप चाहते हो हम एक गुड कम्युनिकेटर बने, तो आप मेरी सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको अच्छी लगे तो देखना। ओके, हे गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माय नेम इज़ मानसी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।